आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर द प्राइस पजल के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जा रहे हैं। द बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ मार्केट। यहाँ पूछा गया है कि मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं। लिखा है कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस, लोगों के टेस्ट और प्रीफरेंसेस, सीजनैलिटी, फ्यूचर में प्राइस को लेकर एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन। अब बात करें सप्लाई की, तो इसी तरह गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई प्राइस, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, सेलर्स की नंबर, टेक्नोलॉजी, इनपुट कॉस्ट, वेदर और प्रोड्यूसर्स की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर सप्लाई डिपेंड करती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शंस। अब पूछा गया है कि डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। आंसर है कि प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिटरमाइन होती है। कैसे? जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो एक्सिस डिमांड होती है, इससे प्राइस बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो यानी उल्टा हो तो एक्सिस सप्लाई होती है, इससे प्राइस नीचे जाने की टेंडेंसी होती है। जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाती है उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डज इट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्या रियल वर्ल्ड में भी यह होता है या नहीं। आंसर है कि मार्केट इक्विलिब्रियम वह पॉइंट है जहां क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती है। इस पॉइंट पर ना तो एक्सिस डिमांड होती है ना ही एक्सिस सप्लाई, यानी मांग ज़्यादा नहीं होती किसी प्रोडक्ट की और कोई प्रोडक्ट ज़्यादा भी नहीं बनाया जाता। रियल वर्ल्ड में मार्केट डायनामिक होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम हमेशा एक जगह फिक्स्ड नहीं रहता। टेक्नोलॉजी, वेदर, इनकम, ट्रेंड्स, पॉलिटिकल इवेंट्स और दूसरी कंडीशंस में होने वाले चेंजेस लगातार डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए मार्केट्स लगातार एक नए इक्विलिब्रियम की ओर से एडजस्ट करती रहती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई डज द गवर्नमेंट इंटरवीन इन द मार्केट। यहाँ पूछा गया है कि गवर्नमेंट मार्केट में हस्तक्षेप क्यों और कैसे करती है। आंसर है कि गवर्नमेंट मार्केट में कंज्यूमर, वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके अनफेयर प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने और पब्लिक गुड्स की प्रोविजंस इंश्योर करने के लिए दखल देती है। गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर्स और रेगुलेशंस जैसे मेजर्स और नियम्स को बनाती है और उन्हें यूज़ करती है ताकि लोगों के साथ शोषण ना किया जा सके और वल्नरेबल या लो इनकम ग्रुप्स के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट मोनोपोलीज को रेगुलेट करती है और असेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी बहुत ज़्यादा हो, मतलब अगर गवर्नमेंट का मार्केट में ज़्यादा हस्तक्षेप हो तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव कम होना, कॉम्प्लायंस का बर्डन बढ़ना और इनोवेशन, साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटी छोटी कंपनियों का नुकसान हो जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज लीड्स टू राइज इन डिमांड फॉर गुड्स, डिपेंड ऑन रिफ्यूट गिविंग रीजंस फॉर द सेम। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इनकम बढ़ने पर गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ती है। हमें बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है या इसका और कोई रीज़न है देना है। आंसर है कि यह स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि रीज़न है कि इनकम बढ़ने पर कई गुड्स की डिमांड जनरली बढ़ती है क्योंकि कंज्यूमर्स ज़्यादा या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने का खर्चा उठा सकती हैं। लेकिन डिमांड दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे टेस्ट, प्रीफरेंसेस, रिलेटेड गुड्स और प्राइसेस, सीजनैलिटी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस।
इसीलिए इनका बढ़ने से हर गुड्स की डिमांड हमेशा नहीं बढ़ती। सेकंड क्वेश्चन, इफ पेट्रोल प्राइसेस डबल व्हाट हैपन्स टू? ए, डिमांड फॉर डीजल कार, मतलब डीजल कार की डिमांड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब डीजल कार पेट्रोल कार के सब्स्टिट्यूट के रूप में काम कर सकती है। बी, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा होने पर कंज्यूमर पेट्रोल पावर कार्स के अल्टरनेटिव्स की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं। सी, डिमांड्स फॉर कार एक्सेसरीज, कार एक्सेसरीज की डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि हायर प्राइस पेट्रोल प्राइस लोगों को कार्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ करने या कार खरीदने से डिस्करेज कर सकती है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोग एक्सपेंसिव पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए बसेस, ट्रेन और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रीफर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर ट्रेडिशनली irrigates field manually. He installed drip irrigation, a technology that reduce water use by 40% and increase yield by 30%. How does this affect? A, his cost of production, फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन वाटर यूज़ को 40% तक कम करती है और इरिगेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। साथ ही फार्मर्स को यील्ड में 30% इंक्रीज मिलता है। नेक्स्ट, हिज विलिंगनेस टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी उसकी सप्लाई करने की विलिंगनेस यानी उसकी इच्छाएं बढ़ने की संभावना है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है और रिसोर्सेज का यूज़ कम करती है, इसीलिए फार्मर ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसीलिए वह अलग अलग प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए इच्छुक हो सकता है। सी, द ओवरऑल मार्केट सप्लाई इफ मार्केट फार्मर्स अडेप्ट दिस टेक्नोलॉजी, मतलब अगर बहुत से फार्मर्स ड्रिप इरिगेशन को अडोप्ट करते हैं तो ओवरऑल मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी यील्ड बढ़ाती है और प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करती है, जिससे फार्मर्स मार्केट में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग online festival sale, the price of many products are very low. Use the concept of demand and supply to explain why the sellers sell at such a low price. What happened to the equilibrium when the price is lowered? Does this benefit only consumer or seller as well? Explain. मतलब कि ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स के समय कई प्रोडक्ट्स की सप्लाई बहुत लो होती है। यहाँ हमें डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि सेलर लो प्राइस पर क्यों बेचती हैं। उस समय प्राइस कम होने पर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है और इसका बेनिफिट कंज्यूमर के साथ सेलर को भी होता है या नहीं। आंसर है कि ऑनलाइन फेस्टिवल सेल्स के दौरान सेलर्स प्राइस कम कर सकती हैं ताकि डिमांड बढ़े, ज़्यादा बायर्स आए, स्टॉक क्लियर हो और सेल्स बढ़े। लोअर प्राइस जनरली क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाती है। जब प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे किया जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। इससे उस प्राइस पर एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है। इसके बाद मार्केट एक नए इक्विलिब्रियम की ओर एडजस्ट कर सकता है। लोअर प्राइस से कंज्यूमर को बेनिफिट होता है, क्योंकि वे प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। सेलर्स को भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लोअर प्राइसेस ज़्यादा बायर्स अट्रैक्ट, सेल्स इंक्रीज और स्टॉक क्लियर करने में हेल्प कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज द गवर्नमेंट सेट अ मैक्सिमम सेल प्राइस फॉर एसेंशियल वैक्सीन बिलो द मार्केट ड्राइवन प्राइस, व्हाट इज लाइकली टू हैपन? चूज द ऑप्शन बिलो एंड एलुकिडेट योर पॉइंट। ऑप्शन चूज किया है हमने यहाँ पर शॉर्टेज। अगर गवर्नमेंट मार्केट ड्राइवन प्राइस से नीचे मैक्सिमम प्राइस सेट करती है तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो जाती है। लोअर प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, जबकि क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है और वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नमेंट levies higher prices on products such as tobacco and alcohol to promote healthier choice among citizens. Can you find out other goods whether price control have been set in place? What are the reason for the same? कि गवर्नमेंट टोबैको और अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट्स पर हाई टैक्सेस लगाती है। अब पूछा गया है कि दूसरे किन गुड्स पर प्राइस कंट्रोल लगाए गए हैं और इनके रीज़न क्या है।
आंसर है कि हाँ, प्राइस कंट्रोल को असेंशियल गुड्स और सर्विसेज जैसे मेडिसिन और कुछ असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। प्राइस कंट्रोल सेट करने के रीज़न है टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग फॉर असेंशियल गुड, मतलब असेंशियल गुड जो ज़रूरती चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करने से रोका जाए। सेकंड, इम्पोर्टेंट गुड्स को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया जाए। थर्ड, लो इनकम और वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ, अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस को रोकना, यानी मन मर्जी से दाम बढ़ाकर सामान बेचने से मार्केट को रोकना। यह इंश्योर करना कि ज़रूरती चीज़ें लोगों को के लिए एक्सेसिबल रहें। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन हर्ट मार्केट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यह पूछा गया है कि बहुत ज़्यादा मार्केट रेगुलेशंस यानी गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट के नियम कानून मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आंसर है यस। अगर एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी ज़्यादा मात्रा में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को केयरफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो यह मार्केट को हर्ट कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर वीट की प्राइस को मार्केट लेवल से नीचे फिक्स कर दे तो फार्मर्स को कम रिटर्न मिल सकती है। इससे वीट प्रोडक्शन करने की उनकी मोटिवेशन कम हो सकती है, जिससे प्रोडक्शन कम और शॉर्टेज हो सकती है। इस तरह बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस, परमिट्स और रेगुलेशन और कॉम्प्लायंस प्रोसीजर बिजनेस चलाने में लगने वाला टाइम और कॉस्ट बढ़ सकती हैं, खासकर स्मॉल बिजनेसेस के लिए। एक्सेसिव रेगुलेशन और प्राइस कंट्रोल न्यू आइडियाज़ और बेटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट को भी कम कर सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और आउटपुट कम हो सके। 8th क्वेश्चन, दिए गए अलग अलग प्राइसेस पर आप कितने गुआवा खरीदेंगे, यहाँ पर ये लिखना है। यहाँ पर एक टेबल फिल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। टेबल में जैसे जैसे गुआवा की प्राइसेस कम होती है, खरीदी जाने वाली क्वांटिटी बढ़ती है। टोटल क्वांटिटी भी इसी के अनुसार दिखाई देती है। अब लिखा है, आस्क द सेम क्वेश्चन टू 3 ऑफ योर फ्रेंड एंड फिल इन द टेबल। मतलब इस क्वेश्चन को अपने 3 फ्रेंड से पूछकर ये हमें फिल करना था, ये आप खुद पढ़ सकते हो और इसका एक ग्राफ भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, विजिट द नियर बाय वेजिटेबल मार्केट एंड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक्टिविटी क्वेश्चन है कि आसपास के वेजिटेबल मार्केट में जाकर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे पूछिए या पता लगाइए। फर्स्ट, हु डिसाइड द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स इन द वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में अलग अलग वेजिटेबल्स की प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? तो आंसर है कि वेजिटेबल प्राइसेस मेनली डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिटरमाइन होते हैं। सेलर्स, बायर्स, वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी, सीजन और दूसरे मार्केट कंडीशन फाइनल प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स द प्राइसेस ऑफ अ फ्यू वेजिटेबल इज टू हाई एंड समटाइम्स टू लो, वाई इज दिस। कभी कुछ वेजिटेबल्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और कभी उनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर है इसमें, वेजिटेबल की प्राइसेस डिमांड और सप्लाई में चेंज के कारण हाई या लो हो सकती है। अगर सप्लाई लो हो और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं, और इसी का उल्टा, अगर सप्लाई हाई हो और डिमांड जब बहुत कम हो तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। सीजन, वेदर, फेस्टिवल और वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, टोमेटो की प्राइस मॉर्निंग में हाई और इवनिंग तक लोअर हो जाती है। क्या आपने ऐसा नोटिस किया है? आंसर है यस, ऐसा हो सकता है क्योंकि दिन बढ़ने के साथ सेल्स के लिए अवेलेबल टमाटोज की कुछ क्वांटिटी अनसोल्ड रह जाती है, यानी बिकती नहीं है। सेलर्स इवनिंग में प्राइस कम कर सकते हैं ताकि रिमेनिंग स्टॉक यानी बचे हुए सामान बेच सके, बजाय उसे आगे कैरी करने के। इस तरह दिन के दौरान सप्लाई डिमांड सिचुएशन बदलने के कारण प्राइस फॉल हो सकती हैं, गिर सकती हैं। क्वेश्चन 10, कैटेगराइज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इनटू सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नीचे दिए गए गुड्स के कॉम्बिनेशन को सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्लासिफाई करना है। ए, मूविंग टिकट इन द सिनेमा हॉल एंड पॉपकॉर्न, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नेक्स्ट, इरेजर एंड पेंसिल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, लैपटॉप और कंप्यूटर, ये सब्स्टिट्यूट गुड है। क्वेश्चन 11,
फिगर 9.8 में डिमांड कर्व डी और सप्लाई कर्व एस दिए गए हैं। ये इसी फिगर को देखकर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज पॉइंट ई रिप्रेजेंट इन द मार्केट। पॉइंट ई मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डिमांड कर्व डी डैश और सप्लाई कर्व एस डैश इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम प्राइस 250 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 है। इसीलिए 250 पर केजी की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों 30 केजी हैं। क्वेश्चन सी, पॉइंट ए डिमांड कर्व पर है और पॉइंट बी सप्लाई कर्व पर है। दोनों अपर डेसिस प्राइस लाइन यानी 300 पर है। पॉइंट ए ऑन द डिमांड कर्व एट 300, मतलब पॉइंट ए 300 की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड को शो करता है। पॉइंट बी उसी 300 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई को शो करता है। 300 पर क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड से ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ एक्सिस सप्लाई यानी सरप्लस है। ए और बी के बीच के गैप सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एफ लाइज ऑन डी डैश, पॉइंट सी लाइज ऑन एस डैश। व्हाट डू द पॉइंट एफ एंड सी इंडिकेट अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट डज द गैप बिटवीन सी एंड एफ रिप्रेजेंट। जवाब है कि पॉइंट एफ डिमांड कर्व पर और पॉइंट सी सप्लाई कर्व पर है। दोनों लोअर डेसिस प्राइस लाइन यानी 200 रुपीज़ पर है। पॉइंट एफ लोअर प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड को शो करता है। पॉइंट सी उसी लोअर प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई को शो करता है। लोअर प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई से ज़्यादा है, इसलिए एक्सेस डिमांड यानी शॉर्टेज है। सी और एफ के बीच का गैप मार्केट में शॉर्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 12, ड्रॉ अ मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग डिमांडेड शेड्यूल। यहाँ पर डिमांड शेड्यूल का यूज करके मार्केट इक्विलिब्रियम ग्राफ ड्रॉ करना है। और फिर इसके आंसर्स कुछ इस तरीके से हैं, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी आंसर हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आंसर्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।